बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है प्याज करेले का सालन। सिंपल, मज़ेदार, इजी रेसिपी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। सिंपल प्याज करेला बनाने के लिए, करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए जो कड़वाहट के बग़ैर होती है, बहुत मज़ेदार टेस्टी, उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है करेलों की भुनाई करना। अच्छे से हम करेलों की पहले भुनाई कर लेंगे। ऑयल में करेले शामिल कर दिए हैं। ये देखें, करेले अच्छे से छील के नमक के साथ इसको धो लिया था और इसका पानी खुश्क कर लिया था। अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए थे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लिया है और करेले जो हैं अच्छे से भून चुके हैं। ये देखें, कड़वाहट भी तकरीबन इसकी ख़त्म हो चुकी होगी। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ज़्यादा जलने नहीं देना, वरना जो है करेलों का जला हुआ जायका आता है। प्याज को फ्राई करेंगे। फ्राई कर लेंगे। ये देखें, प्याज भी भून चुके हैं। हम प्याज को भी निकाल लेंगे करेलों के साथ। निकाल लिए हैं प्लेट में। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये देखें, ऑयल अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें जो है टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटरों के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको इस तरह से पकाने का मकसद ये है कि टमाटरों की जो कच्चापन है वो करेलों में एंड तक आता है और जो अच्छा नहीं लगता। अगर हम टमाटरों को अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तो माशाल्लाह से आप देखिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। आप बना के देखिएगा। अच्छे से इनको भुनाई करने तक अच्छे से पका लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब हम भुनाई के स्टेज पे आ गए। अब हम इसमें डालेंगे एक कली चॉप की हुई लहसुन की। अच्छे से इसको टमाटरों के साथ भून लेंगे। टमाटर भी अच्छे से भून जाएंगे। देखिए, जलने तक आ गए हैं। अच्छे से इनको जला के पका लिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हरी मिर्चें बारीक कट कर ली हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि नमक मैं हाथ रोक के शामिल कर रही हूँ, क्योंकि पहले इसमें मैंने नमक ऐड किया हुआ था। नमक लगा के मैंने इनको धोया था। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया। अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। अब मैं इसमें डाल दूँगी करेले और प्याज जो हमने कट करके भून के रखे हुए थे। तमाम चीज़ें हमारी पहले से ऑलरेडी कुक हैं, इसलिए हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखें, 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी दही। ये देखें, 2 टेबलस्पून दही शामिल कर दिए। माशाल्लाह से ये देखें जी, कवर लगा के 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं और फिर हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। धनिया लास्ट में ऐड करेंगे। प्याज करेले रेडी हैं, कुक हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे।